के ही वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ मैं। देखो भाई, ओके सो लेट मी शो यू व्हाट्स गोना हैपन टुडे। लाइक टुडे आई एम गोना शो यू हाउ आई स्पेंड माई लाइफ एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। एक फार्मेसी स्टूडेंट के हिसाब से मैं अपना लाइफ को कैसे स्पेंड करता हूँ यूनिवर्सिटी में, क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह है जो आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपका लाइफ कैसा जाएगा। 6th सेमेस्टर बी फार्मेसी स्टूडेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ माई डेस्क ऑलवेज मेसी। और अभी तक मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया। अभी खाना खा के फिर नहा के फिर जाएगा यूनिवर्सिटी। तो चलो आप लोग को भी लेके जाता हूँ। तो बाहर का कोहरा कोहरा है क्या, बाहर देखो। तो ये मैं डेली करता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग विद दिस डैम टेस्टी यार। ये गिरी गया रे। सो एज ए फार्मेसी स्टूडेंट तो आज है मेरा एक प्रैक्टिकल। वैसे पिंपल हो चुका है, आई डोंट गिव ए फक, क्योंकि पिंपल होने से मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करेगा मैं। वैसे आई ट्राइड सो मच और पिंपल आ ही जाता है, आई डोंट नो, आई टू सॉरी। टॉपिक में आते हैं तो आज हम बात करेंगे एज ए बी फार्मेसी स्टूडेंट क्या क्या मैं करता हूँ। और जैसे आज मेरा सब्जेक्ट है जो रूटीन है, उसमें पहले प्रैक्टिकल है। पहले 4 क्लास में प्रैक्टिकल होता है। जैसे वो क्लास लंबा होता है, ठीक है, 4 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास होता है। वो ब्रेक के पहले होता है और ब्रेक के बाद 2-3 क्लास है। तो वो क्लास के लिए अलग हम लेके जाएंगे अभी। तो पहला क्लास प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल के लिए ये है मेरा प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल करने वाला हूँ मैं इधर, ओके। तो और ये है ऑब्जर्वेशन कॉपी, जिसमें कुछ आल्टू फाल्टू लिखते हैं। मतलब आल्टू फाल्टू नहीं बोलना चाहिए, मतलब अच्छा वाला लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, और मैं भी बहुत बार भूला हूँ और दूसरों का मांगना पड़ता है भूलने से। तो वो चीज़ है, पता है क्या, मैं दिखाता रहूँ, है कि नहीं, बैग में डाला तो था, है गाइस, मिल गया। तो ये है लैब कोट समझते हो ना, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, वो सब, मतलब नॉर्मल वाला है मेरे पास, सुनता है। तो ये और ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड और ये लैब कोट, हाँ। तो ये तीन चीज़ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए चाहिए। में क्लासेस होगा, क्लासेस के लिए मैं अपना कॉपीज़ भी लेके जाऊंगा। तो ये है मेरा कॉपीज़, ये 4 क्लास का है टोटल, ठीक है। तो मतलब एक जो कॉपी है ना, मैं आधे में एक सब्जेक्ट लिखता हूँ और आधे में दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे करके लिखता हूँ। तो ऐसे मेरा 2 कॉपी में 4 क्लास का काम हो जाता है। तो ये मेरा 2 कॉपी और वो ब्रेक, तो इसको लेके मेरा जाना ही होता है, क्योंकि आई लव म्यूज़िक, आई लव सॉन्ग। तो आफ्टर सो मेनी डेज टू वेयर दिस माई कोट, और इसको मैं बहुत दिन पहले पहना था, अभी पहनने जा रहा हूँ आज। तो हम लोग आ चुके हैं, आज हम शेयर करने वाले हैं स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी। तो चलिए चलते हैं, क्लास में चलते हैं। सो दिस इज़ द मॉर्निंग कंडीशन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। सभी एकदम आ चुके हैं अपने अपने फॉर्म में। टैंक को सलाम करते हुए हम अभी आगे जा रहे हैं। तो इट्स डिपेंड कि टीचर कैसा है, टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग को मतलब लेट से एंटर करने देगा कि नहीं। तो अभी हम लोग का लिफ्ट में जाने का प्रयास है। तो चलिए, एज ऑलवेज लिफ्ट खाली हमेशा हम लोग के लिए तो रहता नहीं है, तो स्टेयर से हम लोग का जाना ही पड़ता है। तो ये हमारा क्लास। तो मैं भी क्लास में आ चुका है, तो क्लास के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हमारा फर्स्ट एक क्लास ख़त्म हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कोलोजी, ड्रग्स का एक्शंस, ये सब हमने पढ़ा इस क्लास में। तो जस्ट एक क्लास ख़त्म हुआ अभी। तो अभी जस्ट ये था मेरा नोट्स आज के क्लास का। तो
तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक, जिसमें हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का जो मिक्सअप है जो उसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो अभी तक इन लोग का चल ही रहा है, ये पता नहीं इधर कुछ करा है। क्लास में करते हैं तो क्लास करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट नेक्स्ट जो टीचर है वो आता नहीं है, तो आ नहीं रहा, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा तो सभी बातचीत कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट टीचर आने तक ऐसे ही बातचीत चलता रहेगा। और तो अभी थोड़ा हम टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन मतलब क्या फार्मेसी इजी है? तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को केमिस्ट्री कितना पसंद है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो सभी में केमिस्ट्री का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है ना, तो उसमें स्ट्रक्चर वगैरह कम है, तो फिर भी वो केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जो थ्योरी में पढ़ाता है। और जैसे सब्जेक्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हो तो फार्मेसी आप लोग के लिए इजी हो जाओ। तो अच्छा, तो ये जो है घोड़ा, ये आरजीएस के वालों के लिए है क्या? पता नहीं, इसके लिए शायद एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा इधर बाहर आए थे और यहाँ पे तो आज मैं सोचा है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। बोलो कि फार्मेसी में सिर्फ रट्टा लगाना ही होता है क्या? नहीं, फार्मेसी क्या मतलब कुछ भी चीज़ों में रट्टा लगाना नहीं होता है। रट्टा मीन्स क्या है? एग्जाम खत्म, चीज़ खत्म, चीज़ को समझो, प्रैक्टिकली उसको करो। मतलब आई थिंक कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ होगा अगर आप लोग फार्मेसी लेंगे तो वो सब थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर और साइंटिफिक नेम वगैरह तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे इन लोग का पीरियड चालू हो चुका है और इधर हम बैठे हैं यहाँ पे। बी फार्मेसी में फ्यूचर है क्या? ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप लोग इस कोर्स को कैसे लेते हो। कोई भी कोर्स का फ्यूचर होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस कोर्स में कितना स्किल्ड अप हो, आप लोग कितना दूर तक जाना चाहते हो इस ग्रुप में। सो दैट इज़ बेस्ड अपॉन यू। डॉक्टर में सीट नहीं मिला एमबीबीएस करने को, इसलिए बीफार्म करने को आता है, ऐसा है क्या? मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई लोग जैसे मैं अगर मेरा है ना डेड बॉडीज़ के साथ, इंजरी के साथ हॉस्पिटल में एक निगेटिव वाइब आता है, तो मैं उधर नहीं रह सकता। मेरा ऑलरेडी वो था कि मैं उधर मेरा सर्वाइव नहीं होगा, तो इसलिए मैं बी फार्मेसी ज्वाइन किया है। और मेरा घर में एक मेडिकल स्टोर है, तो इसीलिए मैं ज्वाइन किया है। तो ऐसा मत समझो कि सभी फेल हुए हैं इसलिए आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बी फार्म में। इंडस्ट्री में जॉब सिर्फ टॉपर को ही मिलता है क्या? ऐसा नहीं है। अगर कोई टॉपर है ना तो उसको एक ऐसे ही मोटिवेट आ जाता है कि मुझे तो सब पता है। बाद में प्रैक्टिस वगैरह कम करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो लूजर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है ना मेहनत कर लेते हैं, तो वो लोग भी अच्छे से ले पाते हैं इंडस्ट्री में जॉब। तो मैं ये बोलता हूँ जो प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, वो उसको ही मिलेगा। टॉपर भी हो सकता है और लूज़र भी हो सकता है, बैक बेंचर भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन जो हम लोग के माइंड में आता है वो यही है कि सैलरी कम मिलता है क्या बी फार्म में? डिपेंड करता है तो तुम कौन सा एग्जाम क्रैक करोगे, कौन सा एग्जाम दे रहे हो, हाँ, कौन सा एग्जाम, कैसा स्किल है, हाँ। मतलब बेसिकली स्किल ही चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि कम से स्टार्ट होता है इंडस्ट्री में 15,000 ऐसा करके। वो तो हर एक जगह में अगर तुम एकदम पूरा बेसिक से शुरू करोगे तो 15-20। हाँ, वही मैं बेसिक्स लोगों के लिए बोला कि सभी तो इतना वो नहीं कर सकता, लेकिन है ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो वैसा एग्जाम भी क्रैक करना पड़ेगा। मतलब टॉप को तुम बोल नहीं सकते कितना है, और बेसिक को बोल सकते हो कि हाँ 20 ऐसा बेसिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फार्मेसी और नर्सिंग सेम चीज़ है क्या? पूछ रहे। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं क्या? मतलब नर्सिंग में ठीक है, वो टोटली अलग है। उन लोग का प्रैक्टिकल्स वगैरह ज़्यादा होता है, उन लोग का डायरेक्ट जगह हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ वगैरह होता है। हम लोग का हॉस्पिटल ड्यूटी इतना नहीं होता। नहीं है, हम लोग का थ्योरी ज़्यादा है और हम लोग का काम ज़्यादा लैब में होता है। तो टोटली अलग चीज़ें हैं, वो अलग है। मतलब दोनों है पैरामेडिकल कोर्स, बट टोटली चीज़ें अलग है। हम लोग को मेडिसिन के बारे में पढ़ना है और उन लोग को प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में कैसे, मतलब क्या बोलेंगे, डॉक्टर्स के साथ कैसे कोऑपरेशन करते हैं, तो वो सब कैसे रहा जाए उन लोग। और हम लोग मतलब बाहर फार्मेसी में मेडिसिन के ऊपर स्पेशलिस्ट है काइंड ऑफ। मतलब हम लोग टोटल मेडिकल इंडस्ट्री में और वो लोग टोटल हॉस्पिटल में ऐसा है। हॉस्पिटल फार्मेसी भी है बट बहुत मतलब कम होता है। फन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम में
मतलब एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ के पास किया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट अगर बहुत टफ है, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह है, जैसे साइंटिफिक नेम वगैरह है, तो उधर आप लोग नहीं कर सकते। और जिसमें बहुत सा स्ट्रक्चर लाइक साइकिल वगैरह है, तो उधर एक रात में आप लोग नहीं कर सकते। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी होता है, वो आप लोग एक रात पढ़ के इतना हाई स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पास कर सकते हो। और मेरे हिसाब से डिपेंड अपॉन यू भी है। डिपेंड अपॉन यू भी है, हाँ, वो भी है। मतलब तुमको मतलब जैसे हर पास एक को- कर भी सकते हो ना, अगर करवा दे तो। मतलब टीचर मतलब वगैरह जैसे- अच्छा होता है जैसे कभी कभी। किसी को मैथ्स पसंद है, मैथ्स ज़्यादा आता है, किसी को फिजिक्स ज़्यादा आता है, किसी को केमिस्ट्री। हाँ तो हाँ, डिपेंड अपॉन यू। Depend upon अगर you, किसी को न्यूमेरिकल depend अच्छा upon लगता है तो हाँ, तुम उसको, अगर तुमको आता है, तुम कॉन्फिडेंस है, तो एक रात में कवर कर लो। तो इसलिए मैं बोला कि येस भी है नो भी है। सबके लिए सब नहीं है, सबके लिए सब नहीं है। प्रैक्टिकल में वाइवा इजी होता है क्या? तो डिपेंड अपॉन सर कि सर कैसा है। और कभी मैं ज़्यादातर टाइम मतलब ठीक ही लगा, इजी ही लगा है। और जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें थोड़ा सा प्रोसीड्यूर पढ़ लेना, जो एक्सपेरिमेंट एग्जाम में होता है, बस उसी से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। क्या थ्योरी ही सब कुछ है, प्रैक्टिकल का यूज़ नहीं है रियल लाइफ में, ऐसा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरी से। मतलब हाँ थ्योरी तो क्या, जस्ट पढ़ना सिर्फ। और हाँ। प्रैक्टिकल ऐसा है कि मतलब तुम वो चीज़ को करोगे तो तुमको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा हाँ, हो automatically। जाएगा। अगर प्रैक्टिकली अगर तुमको आता है ना, तुम बना के भी लिख सकते हो हाँ, आराम लिख से। सकते हैं, वही easily। लैब में जो केमिकल्स होता है वो सेफ होते हैं क्या? रिसेंटली गाइस मैं एसिड के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, सेव नहीं होता। पहले सेव होता है, मतलब जो सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर में थोड़ा मतलब इतना वो नहीं होता, सेकंड सेमिस्टर में सेफ ही होता है। थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर जब थोड़े मतलब ऊपर आते हो तुम सेमिस्टर में, जैसे सिक्स सेमिस्टर में, तो तब थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा केमिकल वगैरह डेंजरस हो जाता है, धीरे धीरे लेवल अप होता है। तो बी फार्मेसी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ईजी होता है क्या? तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है, तो कभी कभी तुमको सीखना पड़ेगा सर से पूछ के या मैम से पूछ के। तो इजी भी है कोई और हार्ड भी है, इट्स डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। तो हार्ड इंस्ट्रूमेंट भी है, इजी भी है। तो क्या फार्मेसी स्टूडेंट का लाइफ बोरिंग होता है? नहीं होता। हमरे तो नहीं है, बाकी को पता हाँ, मतलब तुम इंटरेस्ट लाना पड़ेगा केमिकल्स में, अपना फन ढूंढना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स में यू नो फन एक्टिविटी, या फिर तुम इसको करोगे, इसका कलर चेंज होगा, वो सब अगर मतलब अच्छे से करोगे तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अगर ध्यान नहीं दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फार्मेसी के स्टूडेंट बहुत पढ़ाकू होते हैं और सोशली एक्टिव नहीं होते। अरे भाई, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ यहाँ पे, मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इट्स डिपेंड कि लड़का कैसा है, लड़की कैसा है। सोशली एक्टिव तो मैं हूँ, फार्मेसी करके ही मैं इतना सारा व्लॉग बनाया मैं आज में, ठीक है। तो सोशली भी एक्टिव रहना है जब कॉलेज में आते हो, ताकि लोगों से घुल मिल सको, ठीक है। फार्मेसी सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब तुम इंटेलिजेंट है ऐसा है क्या? काट देना इधर से, मतलब मेरा आंसर से शुरू करना। तो तुम्हारा क्वेश्चन सही लगा मेरे को, बट ऐसा नहीं है। तुम अगर हार्ड वर्क करोगे, एक कहावत है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो वाह 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 वाह। वही बात है, अगर समझ गए तो समझ गए होंगे। तो अभी हम इधर थोड़ा धूप में बैठा, इधर थोड़ा देखा आरजीएस का चल क्या रहा है। अभी हम रूम में जा रहे हैं फिर से। तो गाइस, हमेशा अगर बीफार्म में एडमिशन लिया तो डेली का काम डेली कर दो, है ना, तभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा ही नहीं। अगर तुम डेली का काम डेली करोगे तो ऑल विल बी फाइन। सो नाउ वी गोना हैव प्रैक्टिकल क्लासेस, तो लेट्स गो। So this is our practical class, okay? So here we're gonna do some practical today. This is our practical class. You can see, और बाहर प्रेड चल रहा है, तो these are some chemicals you can see. Practical करने के लिए। So अभी जस्ट हमारा क्लासेस ख़त्म हुआ और मैं अभी निकल चुका हूँ। देखो अभी मैं बाइक की तरफ जा रहा हूँ, बाइक लेके चला जाऊँगा मैं। So yeah, I shared something about pharmacy, what I learned, what I saw, things, how it goes. So मैंने कुछ शेयर किया, उम्मीद है थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। जो नए बंदे हैं वो आने वाले हैं। I'm going with my bike, so this is my bike standing here waiting for me, है ना। So let's go. तो यही था इस वीडियो के लिए, मैंने जस्ट एडिट किया
इफ़ यू आर डू फार्मेसी कोर्स इन द फ्यूचर तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा एंड यही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। एंड मैं ऐसे ही अपना थॉट्स एंड अपना ओपिनियंस अपने चैनल पे शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करना होगा। एंड आई ऑल्सो हैव वेरी मच कॉन्टेंट एंड आइडिया फॉर माई फ्यूचर। इफ़ यू सपोर्ट मी देन आई विल डेफिनेटली क्रिएट दैट। सो यह सपोर्ट कीजिए एंड देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।